गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की, मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। खित्ते की जंगी सूरत हाल के पेश नजर अंदरूनी इख्तलाफात दूर करके मुत्तहिद होना है। इक़्तिदार नहीं, अक़दार की सियासत करनी है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब, पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम पाकिस्तान पर वीडियो पैगाम, बानियाने पाकिस्तान और शोहदा को राज्य अकीदत पेश किया। कहा, खित्ते में तनाज़े के मुआशी और सियासी असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मकसद के हुसूल के लिए हैं। इसहाक डार ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। तसव्वुर पाकिस्तान की करारदाद की मंजूरी को 86 बरस मुकम्मल। यौम पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत का दर्स देता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का क़याम हमारे असलाफ की कुर्बानियों और जिद्दोजहद का नतीजा है। मशरिक़ वुस्ता की जंग के बायस हुकूमत की किफ़ायत जियारी इक़दामात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अहम फैसला। महंगी गाड़ियों के हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमतों में इजाफा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की मंजूरी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए की माहाना बचत होगी। अवाम को इस बचत से रिलीफ मिलेगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। सब ने मिलजुल कर इस मुल्क को बहरान से निकालना है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर गवर्नमेंट, द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर कम टुगेदर, इंशाल्लाह वी विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस स्ट्रॉन्गर एज अ नेशन एंड एज एन इकोनॉमी। अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। इलाका कशीदगी और जंगी हालात के बायस तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देर पा हल की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अप्रैल से सप्लाई सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इकदाम पर गौर कर दिया है और मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। PSL सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस PSL महदूद। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फैसला किफायत जियारी मुहिम के तहत किया गया। जब तक बहरान है, क्राउड को इजाजत नहीं दे सकते। पेशावर के शहरियों से मैचेस मुनक़िद न कराने पर माजरत। खरीदे गए टिकट्स 72 घंटे के अंदर वापस कराए जा सकते हैं। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगी। मजीद कहा, मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए जिन्होंने बहुत से वाक़यात नाकाम बनाए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 74वीं लहर दाग दी। दिमोना और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बज उठे। शहरियों ने महफूज मकामात की जानिब दौड़ लगा दी। गुज़श्ता रोज मिसाइलों की बारिश में 6 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हो गए। इराद पर हमले का अलर्ट भी जारी न हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ईरानी हमलों से घबरा गए। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद। इराद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले। फौजी इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया गया। गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झुंझला उठे।
कभी सख्त बयान तो कभी यू टर्न। अमेरिकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। कहा, अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला करेंगे। ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। जंग काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी। बिजली घरों पर हमले हुए तो आबनाए हरमुज मुकम्मल बंद होगा। ईरान की धमकी। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है, अभी आबनाए हरमुज दुश्मन के सिवा दीगर ममालिक के लिए खुली है। बेजरर आमदोरफ्त मखसूस जवाबित के तहत जारी है। बिजली घर तबाह किए तो तामीर 9 तक हरमुज नहीं खोलेंगे। इसराइल के तमाम बिजली घर खित्ते में अमरीकी शिराकतदार कंपनियां तबाह कर दी जाएंगी। जहां अमरीकी अड्डे होंगे वहां के बिजली घर जायज हदफ होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान के मशरिकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक दमावंद और प्रेस के इलाकों को निशाना बनाया गया। दमावंद में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी पर 25 अफराद गिरफ्तार। हमलों में ईरान भर में अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और हजारों जख्मी हुए। शोहदा में 210 बच्चे भी शामिल। ईरानी रेड क्रिसेंट का कहना है, हमलों में 81,000 से ज्यादा शहरी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। 300 तिब्बी मराकज, एम्बुलेंसेज, इमदादी कारकुनों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस गए। साबिक वजीर दिफा लेविन पेनेटा ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी हुकाम को ईरान की हरमुज बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। हरमुज खोलने से मुतालिक ट्रंप की तकरार सदर वाली नहीं, बच्चों वाली है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का नतीजा ठीक नहीं रहा। ईरान में मजीद जिद्दी निजाम आ गया। और पीट हेग्सेथ वजीर दिफा नहीं, ट्रंप का सहूलतकार है। रुकने अमरीकी सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी सेनेटर ग्रेस मर्नी की भी तनकीद। कहा, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके, वो घबराहट का शिकार है। पागलपन पर मबनी धमकियों का डटकर मुकाबला करेंगे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पुरअज़्म। कहा, ईरान के खिलाफ धमकियां और दहशत मुल्क को मजीद मुस्तहकम कर रही है। मैदान जंग में खतरात का मुकाबला करेंगे। आबनाए हरमुज सब के लिए खुली है, सिवाय उनके लिए जो हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। ईरानी हिकमत अमली अब दिफा से निकलकर जारहाना जंग में बदल गई है। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हाई की अमेरिका और ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान के नए हथियार दुश्मन के अंदाजे उलट देंगे। पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइल के जेर कब्जा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों के आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमेरिकी और सेहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। तुर्की मशरिक वस्ता में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। तुर्की का ईरान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कतर, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब से राब्ता। तुर्क वजारत खारजा का कहना है, जंग बंदी के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है। तुर्की वज़ीर खारजा की कशीदगी में कमी के लिए ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से भी बातचीत। मिस्री वज़ीर खारजा से भी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ईरान ने F-15 तैयारे को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमेरिकी F-15 को आबनाए हरमुज के करीब निशाना बनाया गया। तैयारा कतर की हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी जासूस तैयारे को भी निशाना बनाया गया। इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी हदफ किया गया। गुज़श्ता रोज ईरान ने इसराइल का F-16 तैयारा मार गिराया था। इसराइल ने ईरानी जंग के दौरान अपने F-16 तैयारे को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। वस्ती गजा और नसीरात कैंप पर फायरिंग।
पुलिस एहलकार समेत 4 फलस्तीनी शहीद और 10 जख्मी हो गए। फलस्तीनी महकमा सेहत का कहना है इजरायली कार्रवाइयां जंगबंदी मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी है। ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की लाइन ऑफ डिफेंस है। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है ईरानी हमले गजा के हजारों शहीदों के कत्ले-आम का रद्द-ए-अमल भी हैं। जारे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ सकते। ईरानी ताकत ना हो तो इजराइल दीगर मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़े। मुस्लिम उम्मा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कार्गो बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। वाकया शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। सऊदी, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों के बायस सऊदी अरब नाराज। ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। ईरानी फौजी अताशी समेत सिफारतखाने के दीगर 5 अरकान को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। बयान में कहा गया है सिफारतकारों को मजीद कयाम की इजाजत नहीं होगी। बरतानवी जोहरी आबदोज ने बहीरा अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जोहरी आबदोज टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। दूसरी जानिब ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमले का भरपूर जवाब से खबरदार कर दिया। ईरानी फौज का कहना है खित्ते में अमरीकी मफादात से जुड़ी तमाम तवानाई तंसीबात निशाना बन सकती है। कतर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। कतरी हुकूमत ने वाकये में अमले के 6 अरकान की मौत की तस्दीक कर दी। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर समंदर में जाकर तबाह हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। अफगान तालिबान रिजीम में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक। तालिबान की सुप्रीम कोर्ट की सजाओं पर आमो टीवी के आदाद शुमार सामने आ गए। एक साल में कम अज कम 1186 अफराद को कोड़ों की सजा। 8 माह के दौरान तकरीबन 100 खवातीन को सरेआम कोड़े मारे गए। 6 अफराद को सरेआम सजाए मौत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजाओं से मुआशरे में खौफ व हरास फैल रहा है। मोदी हुकूमत के फैसले भारत को ले जाएं पीछे। सिख रहनुमाओं के बैरून मुल्क कत्ल पर अमेरिका नाराज। भारत की मुखालफत के बावजूद अमेरिकी हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दी। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए रियासत सियाटल में वोटिंग जारी। सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी का मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल। नमाज जनाजा आज दोपहर 3:30 बजे अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस के कब्रिस्तान में की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला मुराद अली शाह, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में अपनी वालदा की कब्र पर हाजिरी। फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। सदर ममलकत ने अपने दीगर अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर भी हाजिरी दी। मरहुमीन के दराजात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए दुआ। सदर ममलकत की पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी दुआ। ईद उल फित्र के तीसरे रोज भी मौज मस्ती का प्लान। दूसरे रोज शहरियों ने तफरी और सैर सपाटे किए। घर लजीज पकवानों से महक उठे। कहीं बिरयानी तो कहीं कौरमे की खुशबू। रात में कड़ाही, निहारी, बारबेक्यू और दीगर डिशेस के मजे। बच्चे चिड़ियाघर की सैर, झूलों और आइसक्रीम में ईदी उड़ाते रहे। सी व्यू पर दिन भर मंचलों के डेरे। लड़कियों ने भी सज संवर कर फैमिलीज के हमरा समंदर किनारे खूब इंजॉयमेंट की। कराची के गुल प्लाजा में एक बार फिर आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए केमिकल इस्तेमाल। मुबैना तौर पर आग नशे के इस्तेमाल के दौरान लगी। 3 मुनशियात के आदी अफराद जेर हिरासत।